नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की करंट अफेयर्स के बारे में। 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो संबंधित होंगे 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर 2022 के बीच हुई घटनाओं से। पहला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 में वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा। दूसरा प्रश्न है, 1 से 30 सितंबर 2022 तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह मनाया जाता है 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? जो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल में। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहला और दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तीसरा प्रश्न कोई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे ऐसे ही। चौथे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में भारत और जापान की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो जिमेक्स जो एक्सरसाइज होती है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे जापान, आई से इंडिया होता है, तो जिमेक्स जो एक्सरसाइज होती है वो किसके बीच होती है? जापान और भारत के बीच में होती है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहता है युद्धाभ्यासों से प्रश्न। तो यह कौन सा नंबर का था? तो यह तो कहीं पूछा जाता है, लेकिन जान लीजिए 6ठे नंबर का है। सिर्फ इतना लेकिन जानिए जिमेक्स किसके किसके बीच होता है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जो पांचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आ सकता है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा जो दुनिया का किस क्रम का होगा? तो यह आपको बता दूं, दुनिया का तीसरा ऐसा विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले रूस के पास वानिकी विश्वविद्यालय है, चीन के पास वानिकी विश्वविद्यालय है, और अब भारत तीसरा होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, तेलंगाना राज्य में खुलेगा। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जा रही है? तो जो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। नागालैंड में राजा मिर्च को जीआई टैग भी दिया गया है, यह भी जान लेंगे। इसे जीआई टैग मिला है नागालैंड के लिए। बात करेंगे 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में दुनिया के किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किस देश का हार्लेम सिटी है, हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड में ऐसा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार, चाहे वह 68वीं बीपीएससी हो या यूपीपीएससी 2023 हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या मध्य प्रदेश पीसीएस हो या किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम, वहाँ पे यह प्रश्न देखने को मिल सकता है कि हार्लेम शहर कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, और यहाँ पर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ष 2025 तक किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में ऐसा करने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, पूछा जा सकता है किस राज्य में ऐसा करेगी? तो गुजरात में। 11 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? दुबई में, नई दिल्ली में, स्पेन में, टोक्यो में? तो जो राइट आंसर होगा दुबई। होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? दुबई में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 को यूनेस्को ने निम्न में से किसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया है? नीलाम्बूर, त्रिशूर या वारंगल? तो आपको बता दूं यह सभी राइट आंसर होगा, सभी तीनों शहरों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 को नई दिल्ली नगर परिषद ने राजपथ के नाम में परिवर्तन कर दिया है और इसे अब क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा कर्तव्य पथ। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह किस देश को पीछे छोड़कर बना है? तो इसने छोड़ दिया है यूनाइटेड किंगडम को। भारत के आगे कौन कौन है? यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी और 5वें नंबर पर कौन है? अपना प्यारा भारत। एक बात आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा @TechIAS और आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ भी। बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न के बारे में। 8 सितंबर 2022 को भाला फेंक चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2022 का विजेता कौन बना? तो जो 15 का राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। 16 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? HDFC बैंक महत्वपूर्ण हो सकता है। 17 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में BB लाल का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह पुरातत्वविद थे। सितंबर 2022 में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गया जी बांध का उद्घाटन बिहार में किया गया। यह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर BPSC के लिए। तो BPSC के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। फाल्गु नदी पर, कहीं पर भी यह पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध है। गया जी डैम बांध इसको बोला गया, गया में स्थित है, फाल्गु नदी पर। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 में भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे 20वें नंबर प्रश्न के बारे में। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो जो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलैया राजा। यह किताब पूछी जा सकती है हाल फिलहाल के एग्जाम में। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन, इलैया राजा की बुक है, पूछी जा सकती है। सितंबर 2022 में दुबई में आयोजित एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन बना? तो आप सब जानते हैं श्रीलंका बना है, पाकिस्तान को हरा के। 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। ये निम्न में से किस देश की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं युगांडा की। इसको जानते रहिए, पूछा जा सकता है। वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है, ये युगांडा की रहने वाली हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। 23 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो यह है वाराणसी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में आपको देखने को 100% मिल जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में। 24 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ? उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। 25 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 18 सितंबर 2022 से मिस्र के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर निम्न में से कौन गया था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह गए थे। हाल ही में विमोचित रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PC बालासुब्रमण्यम। रजनी के मंत्र, यह किताब देख लीजिए किसकी है? PC बालासुब्रमण्यम की। किताब से प्रश्न आता रहता है, तो 2-4 किताबें जो भी महीने की महत्वपूर्ण है वहीं यहाँ पे दी हुई हैं, उनको देख लेंगे। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। याद रखेंगे, अगर जगह आ जाएगी तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न के बारे में। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी एग्जाम में देखा जाएगा आने वाले दिनों में। 29 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? आंगन 2022 सम्मेलन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो यह है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आंगन दक्षता ब्यूरो। इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। आंगन 2022 सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया? कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या दार्जिलिंग चिड़ियाघर? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग में है पद्मजा नायडू चिड़ियाघर, उसी को घोषित किया गया है। 31 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो जो इसका राइट आंसर होगा अपना उत्तर प्रदेश। पूछा जा सकता है अभी प्रश्न कि फास्ट ट्रैक न्यायालय में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं, जो यह 100 प्रश्न है, लगभग सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2-4 को छोड़ के। पूरे महीने का अब देखे हैं सिर्फ 100 प्रश्न है, तो बहुत महत्वपूर्ण 100 के 100 हैं। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अनिल सिंह चौहान। अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पूछा जा सकता है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले कौन से? बिपिन सिंह रावत थे पहले CDS, उनका निधन हो गया था, तो उसके बाद अब नियुक्ति हुई है अनिल सिंह चौहान की। 33 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? सितंबर 2022 में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना देश का? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख के जाएंगे, आ सकता है एग्जाम में। बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ निम्न में से किस राज्य ने किया? तो जो मिड डे मील वाली योजना है, जो विद्यालयों में चलती है, प्राइमरी स्कूलों में, वहाँ पे अब मुख्यमंत्री नाश्ता योजना चलेगी और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में आर्मेनिया के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एमिन ओहानियन के खिलाफ जीत के बाद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ग्रैंड मास्टर तो लगभग हमेशा कोई ना कोई बनता रहता है, कहीं पूछा नहीं जाता है। प्रणव आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहीं पूछा नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा प्रणव आनंद, ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल या सिंगापुर? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? फ्रांस के। बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न के बारे में। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। पूछा जा सकता है। बात करेंगे सितंबर 2022 में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की गई? तो 30 का राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के समरकंद में हुआ था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा, तो यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में किस राज्य ने नंजरायण टैंक को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? सितंबर 2022 में किस राज्य ने नंजरायण टैंक को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने किया हुआ है। बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? जो 40 का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश। 41 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में आयोजित US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता? तो जो इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स
किसने जीती है? 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। 43 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना। यह भी प्रश्न हो चुका है। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेघी को सम्मानित किया गया। यह किस देश की रहने वाले हैं? तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस के रहने वाले हैं। कौन? पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेघी, इनको मैग्सेसे दिया गया। 64वां किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। 44 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें 45वें नंबर प्रश्न के बारे में, सितंबर 2022 में नौसैनिक सैन्य अभ्यास जिमेक्स 2022 किन किन देशों के बीच हुआ? तो अभी बताया था इसको, तो किसका बीच है? भारत और जापान के बीच में। 46 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, सितंबर 2022 में भारत की सेना द्वारा संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में आयोजित की गई? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। गगन स्ट्राइक महत्वपूर्ण हो सकती है एग्जाम के लिए, इसको देख लेंगे। सितंबर 2022 में भारत की मिलिट्री द्वारा संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में हुआ? पंजाब में। 47 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, सितंबर 2022 में गुजरात राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किस बैंक द्वारा किया गया? बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किस बैंक द्वारा किया गया? 47 को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। तो बैंक ऑन व्हील्स किसके द्वारा किया गया है गुजरात राज्य में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैंक ऑन व्हील्स HDFC बैंक द्वारा। बात करेंगे 48 नंबर प्रश्न के बारे में, विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो राजस्थान के झुंझुनू में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। सितंबर 2022 में गुजरात ने निम्न में से किस पॉलिसी का अनावरण किया? उद्योग, सिनेमैटिक, सिल्क या पर्यटन? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। 50 के बारे में बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न के बारे में, सितंबर 2022 में पहला सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सितंबर 2022 में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, वो भी पहला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 52 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? तो गुजरात के लोथल में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे, ये भी फैक्ट याद रखेंगे, भोगवा नदी। बात करेंगे 53 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? भारत जापान 2+2 और भारत जापान बीच यह दूसरी 2+2 वार्ता थी टोक्यो में। भारत को आपको बता दूं 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो 4 देशों के साथ भारत की 2+2 होती है। कौन कौन है वो? जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ। 55 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। इसके तहत कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। इसके तहत कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? 55 राइट आंसर होगा 40,000। सितंबर 2022 के बारे में बात करेंगे, इसमें छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना निम्न में से किस राज्य ने शुरू की? किस नाम से? छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना निम्न में से किस राज्य ने प्रारंभ की? 56 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा ने किया है। ऐसा महत्वपूर्ण है, जल संचय योजना है तो यह महत्वपूर्ण है। 57 के बारे में बात करेंगे, सितंबर 2022 में टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान किसने शुरुआत किया?
राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस जनजाति से आती हैं और किस राज्य से आती हैं। बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न के बारे में। सितंबर 2022 में आयोजित जेवलिन में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह है नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग खिताब किसने जीता है? जीता है नीरज चोपड़ा ने। यह भी प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। हाल ही में लिज ट्रिस किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं ब्रिटेन की, और ऐसा चुनी जाने वाली ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, इसको याद रखेंगे, थर्ड महिला प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। उत्सव के बारे में देख लेंगे, प्रश्न आता रहता है। 61 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? 61 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्रज प्रहार सैन्य अभ्यास। व्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। बात करेंगे 62 नंबर प्रश्न के बारे में। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला तमिलनाडु भारत का कौन सा राज्य बन गया? तो जो 62 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला राज्य बना है। प्रश्न देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। बात करेंगे 63 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जो इसका राइट आंसर होगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाली इंडोनेशिया में। 2022 G20 की जितनी ही बैठक हुई हैं सब कहाँ हुई हैं? इंडोनेशिया में ही हुई हैं, तो बाली इंडोनेशिया में हुई। 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह कौन थे? हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह थे अर्थशास्त्री थे। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर निम्न में से किस राज्य बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख के जाएंगे, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। 66 नंबर प्रश्न है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसको घोषित किया गया? 66 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। 67 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया 31वां। बात करेंगे 68 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य द्वारा दौलताबाद किले का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो दौलताबाद किले का नाम देवगिरी कर दिया गया है, और औरंगाबाद जिले का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। तो यह सब बदलाव देखने को मिल सकता है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया है? 69 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर ने ऐसा कहा इनके मंत्रिमंडल ने कि शराब बनाने को वैध कर दीजिए। तो किसने कहा है? मणिपुर। प्रश्न बन सकता है। 70 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने लॉन्च किया? राइट आंसर होगा दिल्ली ने। देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली ने लॉन्च किया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीआरडीओ का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? या सोमनाथ, आयशा जोहरी, एएन समीर या समीर बी कामत? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समीर बी कामत। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में, यह भी याद रखेंगे। 72 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगस्त 2022 में फिलीपींस में निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था? अगस्त 2022 में फिलीपींस में निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था? तो 72 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माआन आया था। कहाँ पे? फिलीपींस में। माआन फिलीपींस में आया था, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में 673 नंबर प्रश्न है। 600 ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई, यह किस भाषा की फिल्म है? तो यह गुजराती भाषा की फिल्म है। बात करेंगे 74 प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बाइक डे शुरू करने का फैसला किया है? 74 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार ने। और बीपीएससी के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बाइक डे शुरू करने का फैसला किया है? वह किया है बिहार ने।
75, श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में भारत उभरा है। भारत ने निम्न में से किस देश को पीछे कर दिया है? 75, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया काम किया, धन्य है भारत, खुद गरीबी में है लेकिन दूसरे को ऋण देते रहो हैं, धन्य है मोदी। तो श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता ग्रुप में अब भारत बन गया, बहुत बड़ी खुशखबरी भैया, लेकिन आंसर प्रश्न के हिसाब से जानते रहिए, इसने चीन को पछाड़ दिया है। 76 के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में निम्न में से किस राज्य में पहला राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया? अभी इससे पहले भी यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो नागालैंड में। नागालैंड के लिए राजा मिर्च को जीआई टैग भी दिया गया है। 77 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में निम्न में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है? तो 77 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सहकारी बैंक का, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 78 के बारे में बात करेंगे। 21 सितंबर 2022 को राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक कॉमेडियन थे, मशहूर कॉमेडियन, सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। हाल ही में ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्न में से किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा छेलो सो, अभी रिपीट हुई थी, गुजराती फिल्म है, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सितंबर 2022 में अमेरिका में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? कह रहा कि अमेरिका में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, यूएई। तो जो इसका राइट आंसर, अमेरिका खुद नहीं शामिल था, बाकी भारत शामिल था, फ्रांस शामिल था, यूएई शामिल था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिल सकता, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अमेरिका ही नहीं शामिल था और अमेरिका में ही हुई थी। अक्टूबर 2022 में आयोजित हो रहे क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? अक्टूबर 2022 में आयोजित हो रहे क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन देश कर रहा है? तो बांग्लादेश कर रहा था एशिया कप 2022 महिला क्रिकेट का। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। नेपाल को 3-1 से हराकर किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, नेपाल उप विजेता रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। 83 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को निम्न में से किसने संबोधित किया? 83 कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको रक्षा मंत्री ने भी संबोधित किया है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से हुई है राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को रक्षा मंत्री ने भी संबोधित किया है। उसके बाद हम बात करेंगे आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया? तो जो 84 का राइट ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत ने। आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इनको पीछे छोड़ा? तो वह है ऋषभ पंत, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे 85 नंबर प्रश्न के बारे में। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता रहता है ब्रिक्स से बार बार, तो करेगा दक्षिण अफ्रीका। 2023 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। 86 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में मवेशी नियंत्रक विधेयक को किस राज्य ने वापस लेने का फैसला किया? 86 का राइट आंसर गुजरात। मवेशी नियंत्रक विधेयक किसने वापस लिया है? गुजरात ने। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 87 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले उत्तर पूर्वी असमिया व्यक्ति कौन पहले उत्तर पूर्वी असमिया व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं 87, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में चीन ने दुनिया में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम माया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 89 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। 191 देशों के लिए जारी इस सूची में भारत की कौन सी रैंक है? तो 89 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत इस बार 132वें नंबर पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
1 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया। यह टीका किस बीमारी के खिलाफ कारगर साबित होगा? तो यह होगा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। इसको देख लेंगे। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च हुआ है, किसके लिए है? सर्वाइकल कैंसर के लिए है। 92 नंबर पर देखेंगे। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक भारतीय नौसेना जहाज को कमीशन किया गया। इसका नाम क्या है? तो जो 92 इसका राइट INS विक्रांत दुनिया का 7वां बड़ा युद्धपोत है, याद रखेंगे। 7 नंबर पर है, स्वदेश निर्मित है। बात करेंगे 93 प्रश्न के बारे में। हाल ही में किसके द्वारा भारत के प्रथम LNG ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया गया? राइट आंसर होगा नितिन गडकरी द्वारा। 94 नंबर प्रश्न में हाल ही में बोस्टोक अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह निम्न में से किन देशों के मध्य हुआ? बोस्टोक अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ? तो यह हुआ है भारत और रूस के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, यह पूछी जा सकती है। 95 प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर कितना जुर्माना लगाया? तो 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न के बारे में। भारत में सितंबर 2022 को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 25 सितंबर 2022 को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 97 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग संबंधित है रोजगार के क्षेत्र में। याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। मून लाइटिंग रोजगार से संबंधित है। 98 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? 98 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, L नागेश्वर राव, इनको नियुक्त किया गया। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 99 हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? 99 ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में। आखिरी प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? यह किया है उड़ीसा ने। तो यह 100 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि अगस्त और सितंबर के बीच में थे। तो अगर यह वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको सभी मंथ के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।